आज के जलसे के सदर शेख मुस्तफा साहब और स्टेज पर बैठे हुए महल्ले के और शहर के सरकर्दा अफराद नूरुल साबरी साहब और उनके साथ दिगर तंजीम के जिम्मेदारान और मेरे सामने हजारों का मजमा इस बात की गवाही दे रहा है कि ये शहर तब्दीली चाहता है। मैं जिस हिस्से में खड़ा हूँ सलामताबाद चौक, अभी रिजवान सर बोल रहे थे कि शेख आसिफ या उनकी फैमिली के लोग समझते हैं कि ये उनकी जागीर है, जबकि तब्दीली आ रही है। मैं यहाँ स्टेज पर बैठा था तो मुसलसल एक बात बोली गई कि यहाँ पर शेख आसिफ के नशेड़ी वर्कर, कुछ नशेड़ी वर्कर जो मुसलसल माइक बंद कर दे रहे हैं, लाइट बंद कर दे रहे हैं, उनको डर किस बात का है? उनको डर तुमसे हो गया है, मगर वो ये नहीं जानते कि ये जलसा समाजवादियों का है, निहालियों का है। हम उस लीडर से परवरिश पाए हैं जिनका नारा था कि हमसे जो टकराएगा हम उससे टकराएंगे। हम मुफ्ती इस्माइल नहीं है। शेख आसिफ और उनके लोग, एक टोलीबाज यहाँ कोने पे घर है उसका, वो भी कान खोल के सुन ले, हम उसमें से नहीं है। मुफ्ती इस्माइल मत समझ लेना, हमसे जो टकराएगा हम उससे टकराएंगे और हम हर बात का जवाब देंगे। 20 दिन है इलेक्शन का, इलेक्शन सीधे सीधे लड़ लो। हम बिला वजह किसी को तकलीफ नहीं देते, मगर अगर तुम तकलीफ देंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानते हैं और कानून से भी देना जानते हैं। इसलिए अच्छाई यही है तुम्हारे लिए। 23 तारीख को इस शहर का नुमाइंदा बदलने वाला है, ये बात भी कान खोलकर सुन ले। इस हिस्से में नशे को बढ़ाने का काम ये खानदान ने किया है। मैं कई मर्तबा देखा हूँ जो लोग नशा करते हैं वो उनको नशा करने की आदत लत लगाई जाती है और ये ऐसी बुराई है जिससे सिर्फ उस लड़के का या उस आदमी का या उस नौजवान का नुकसान नहीं होता। पहले तो उसके घर का नुकसान होता है, उसके बीवी बच्चों का नुकसान होता है, उसके माँ बाप का नुकसान होता है, उसके बाद पूरी कौम का, शहर का नुकसान होता है। ये ऐसी बुराई है। आप जो भी लोग इस महल्ले में मेरी बात सुन रहे हैं, आप, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, आप सिर्फ एक बात पर गौर करिए कि ये लत कौन सी पार्टी के लोग लगा रहे हैं, और अगर ये लत आपको समझ रहा है कि किस पार्टी के लोग लगा रहे हैं तो आप उस घर के लोग 20 नवंबर को आपके हाथ में है। आपके बच्चों का मुस्तकबिल, इस शहर का मुस्तकबिल, इस कौम का मुस्तकबिल, नौजवानों का मुस्तकबिल, सिर्फ आपकी वोट साइकिल निशान पर इतनी भरपूर दो कि शेख आसिफ और उनके जो घर के लोग जो नशे की आदत लोगों को लगाते हैं वो घर बैठ जाएं। आप इतनी भरपूर साइकिल निशान पर वोट लगाइए, यही उसका इलाज है। हम जब हमारी गारंटी लोगों के सामने देंगे तो हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि इस बुराई को किस तरह खत्म किया जाए। हम सिर्फ बोलेंगे नहीं, हम अमली तौर पर उस पर काम कर रहे हैं। हमने कुछ टीम लगाई है जो रिसर्च कर रही है कि किस तरीके से हम उस बात को लोगों के सामने पेश करें और उसका हल क्या हो। इस आदत को इस शहर से किस तरह से खत्म किया जाए। सिर्फ वो अपनी जीत के लिए, सिर्फ वो अपने खुद का सोचने के लिए पूरी कौम को, नौजवानों को एक गलत राह पर लेकर जाना, ये मुनासिब बात नहीं है। इलेक्शन आता रहेगा, इलेक्शन होता रहेगा, इलेक्शन में हार जीत भी होती रहेगी, मगर ये शहर रहना चाहिए, ये कौम रहना चाहिए, इनका मुस्तकबिल रहना चाहिए। यही इस शहर के लिए है। जो शहर मस्जिद और मीनारों के नाम से पहचाना जाता था, आज उस शहर के बारे में बोला जाता है कि ये
ये ड्रग्स का हब बनता जा रहा है, मतलब यहाँ ड्रग्स यहाँ से सप्लाई होने लगी है। क्यों 25 सालों में ये हुआ? और जो आज नुमाइंदे हैं ये इतने सियासी तौर पर कमजोर हैं कि इनके अंदर वो ताकत नहीं है रोक लेने की। अगर ये ताकत किसी में है तो सिर्फ निहाली लोगों में है। यहाँ शान हिंद बैठी है। क्या आपको नहीं लगता कि ये नशे की लत और इस तरह के जो बुराई फैला रही है ये कौन रोक सकता है? ये कौन रोक सकता है? अगर मुफ्ती इस्माइल में इतना दम होता, उनका इतना दबदबा होता तो 25 सालों में ये बुराई इतनी फैलती नहीं। मुझे बताओ 20-25 साल पहले ये बुराई के बारे में कोई सोचता था? इस पर कोई बात होती थी? आज इस पर हमको तकरीर करना पड़ रही है। आज हम तामीर और तरक्की की बात करने के बजाय इस पर बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस शहर में एक खानदान ने लोगों में नशे की लत लगाई तो दूसरा जो नुमाइंदा था वो इतना कमजोर, इतनी मिली जोड़ उनके साथ कि वो कुछ नहीं कर सके। मैं अभी भी बोलता हूं कि जिन लोगों ने अब्दुल मालिक को गोली मारी, मुझे बताओ 1-1.5 महीने में छूट गए। एक सियासी आदमी पे गोली मारने के बाद अगर कोई आम आदमी भी होता तो इतनी जल्दी उनके मुजरिम छूट नहीं सकते थे, उसके मुलजिम छूट नहीं सकते थे। इसका दूसरा मतलब ये है कि मुफ्ती इस्माइल की मिली जोड़ है। उन्होंने चाहा ही नहीं कि उनको सजा हो, वो जेल में रहे, उन्होंने चाहा ही नहीं। ये बात उस फैमिली को समझना चाहिए। या फिर उनके अंदर दम ही नहीं है, और जिसके अंदर दम नहीं है उसके साथ रहकर तुम करोगे क्या? जिसके अंदर दम ही नहीं है उसके साथ रह के करोगे क्या? शहर में एक तब्दीली की लहर है। शहर हर हिस्से में, मैं 20 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूं, जमीन पर इलेक्शन लड़ रहा हूं। जो बदलाव मुझे पूरे शहर में इस मर्तबा देखने को मिल रहा है, मैंने 2004 में नहीं देखा, मैंने 2009 में नहीं देखा, मैंने 2014 में नहीं देखा। अगर मैं सलामताबाद चौक में हूं और ये हजारों का मजमा है तो ये तब्दीली की अलामत है। लोग बेजार हो गए हैं इन मिली जोड़ से, इस 25 साल की बुराई से। शहर तामीर और तरक्की के नाम पर तरस रहा है। आप देखेंगे कि मालेगांव आउटर मुसलसल तरक्की की तरफ चला गया, और मालेगांव का सेंट्रल जिस हिस्से में मैं खड़ा हूं, ये हिस्सा आप देख लो, यहाँ पर आने के लिए कितनी तकलीफ होती है। एक रोड सही से नहीं बन पाई। आज भी हम रोड और गटर की बात करते हैं स्टेज से, ये मुझे मुनासिब ही नहीं लगता कि असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हो और हम स्टेज से रोड की बात करें। मगर मजबूरी ये है कि हमें चलने के लिए रोड नहीं है। जबकि बात 25 साल के बाद ये होना चाहिए थी कि यहाँ पर एजुकेशन के लिए कोई बड़ा कैंपस क्यों नहीं बना। यहाँ बात ये होना चाहिए थी कि हेल्थ के लिए कोई बड़ा हॉस्पिटल क्यों नहीं बना। यहाँ बात ये होना चाहिए थी कि रोजगार के लिए कोई नई चीज क्यों नहीं यहाँ पे लाई गई। इलेक्शन के, असेंबली इलेक्शन के स्टेज से, कैंपेनिंग से होना चाहिए। मगर मजबूरी ये है कि इन लोगों ने 25 साल में हमें बुनियादी सहूलत से ही महरूम रखा, बुनियादी सहूलत ही नहीं दी। तो आज एक आम आदमी, अगर मैं कहीं जाता हूँ कहीं पर, तो लोग बोलते हैं कि यार हमारे घर के पास की रोड बना दो, हमारे घर के पास की गटर बना दो। पानी नहीं सही से आता, पानी गंदा आता है, पानी 2 दिन नहीं आता, पानी का सिस्टम सही नहीं है, 4-4 दिन नहीं आता। ये असेंबली के टॉपिक नहीं है, मगर मजबूरी है लोगों की भी कि उनको बुनियादी सहूलत से जानबूझ के महरूम रखा गया। अगर वो उनको बुनियादी सहूलत दे दी जाती, अगर आप मानो कि आपके शहर में सारी रोड पुख्ता और अच्छी हो जाती, आपके पानी की सप्लाई बराबर हो जाती, आपका ड्रेनेज सिस्टम बराबर हो जाता गटर का, तो आज आप बात किस पर करते? आप बोलते ना कि आप हमको हॉस्पिटल अच्छा चाहिए, हमको एजुकेशन अच्छा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको दिगर सहूलत चाहिए, हमको सुशोभीकरण जो उस हिस्से में हो रहा है वैसा सुशोभीकरण चाहिए। मगर आप इसलिए, इसमें आपकी गलती नहीं है, आप इसलिए ये बात नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पास वो सहूलत दी ही नहीं थी। आप एक बार सोचिए तो सही, आपको 25 साल के बाद कहाँ लाकर खड़ा कर दिया गया।
सिर्फ मालेगांव आउटर और मालेगांव आउटर के कुछ देहात आप चले जाइए, दावाड़ी, नामपुर और छोटे छोटे देहात, और वहां सड़कें देख लीजिए और उसके बाद आप शहर को देखिए। देहात सुधर गए, मगर हमारा शहर सुधरना तो छोड़ो और खराब से खराब तर होता चला जा रहा है। आप एक बार सोचिए तो सही कि हम कहां पर आ गए हैं। हम तामीर और तरक्की पर बात नहीं कर पा रहे हैं। ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। आप लोगों को आपकी फैमिली, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचना पड़ेगा। ये सिर्फ मेरा या यहाँ बैठे हुए अशरफ कुरैशी, तौसीफ वकील, इनका सवाल नहीं है। हमारे अभी यहाँ जावेद मास्टर बैठे हैं, उनका भी अभी इस्तेकबाल साया निशान होगा। ये सिर्फ उनके सोचने का सवाल नहीं है, यहाँ बैठे हुए हर फर्द के लिए सोचने का सवाल है। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वहाँ तक सोचने का सवाल है। मुझे ये भी पता है कि दूर के हिस्से में माइक के वायर निकाल दिए गए हैं। ये हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं, मगर मुझे यकीन है कि यहाँ से उठने के बाद यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स हमारी आवाज़ होगा। अगर ये माइक के कुछ वायर निकाल देंगे तो ये ना समझे कि हम वहां तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाएंगे। जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच रही है, मेरी माए बहनें घरों में बैठी हैं, वो सोचे कि उनके घर का मुस्तकबिल क्या होगा, उनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि इस शहर की हालत बद से बदतर हो गई है और हम सबको अब सोचने की जरूरत है। आज गरीब आदमी कितना परेशान है, अमीर आदमी भी परेशान है। हम हमारे टैक्स का 70% कारपोरेशन को देते हैं। ये इलेक्शन कारपोरेशन का नहीं है, असेंबली का है। मगर अगर कारपोरेशन को 70% टैक्स देने के बाद दादा भुसे कारपोरेशन का मेंबर नहीं है, दादा भुसे असेंबली का मेंबर है, उसके बाद अगर वो फंड उस तरफ लेकर चला गया, तुम्हारी सारी सहूलियत उस तरफ लेकर चला गया, यहाँ तक कि तुम्हारे मालेगांव सेंट्रल में एक नेशनलाइज बैंक उसने रहने नहीं दिया, तो ये वो कारपोरेशन का मेंबर नहीं था। अगर आपने 20 तारीख को शान हिंद साइकिल निशान पर भरपूर वोट दिया, तो हम आपसे एक वादा करते हैं कि मालेगांव सेंट्रल का हक हम आपको दिलाकर रहेंगे। यहाँ का 70% का हिस्सा जो है उसको 80% कैसे करें वो भी हम करेंगे। और 80% इसलिए करेंगे कि 25 साल से जो नाइंसाफी हो रही है, पिछले 10 साल से हमारा जो बजट उस हिस्से में गया है, अब तो सूद के साथ वसूली भी होगी। अब सिर्फ जो है वही नहीं लेंगे, अब सिर्फ जो है वही नहीं लेंगे, अब सूद के साथ वसूली होगी। जो गया है वो भी वसूल के लाएंगे, जो है वो तो उनके बाप नहीं लेके जा पाएंगे। मुफ्ती इस्माइल मत समझना कमजोर और बिल्कुल कमजोर और जिसको कुछ भी सियासी समझ नहीं है, ऐसा मत समझना। आपकी होने वाली एमएलए इस शहर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। निहाल अहमद का खून है उसके अंदर, दम भी है और समझ भी है और सब कुछ है उसके अंदर। मुफ्ती इस्माइल के इतना कमजोर मत समझना कि कुछ लेकर चले गए तो वापस नहीं ला सकते। जो है वो भी रहेगा, जो लेकर गए हैं वो भी लेकर आएंगे। इतना दम अगर किसी में है तो वो निहाली लोगों में ही है। और ये शहर जानता है कि आज जो लोगों ने ये हरकत यहाँ पे की है, मैं बार बार वो बात बोल रहा हूँ कि हमारी आवाज दबाने के लिए जो हरकत की है वो कान खोलकर सुन ले। इस शहर में अगर शिवाजी मुजस्समे के पास हिंदू तंजीमें आकर ये बोली कि माँ का दूध पिया है तो आके बताओ, तो वो कोई मुस्तकिम डिग्निटी को नहीं बोले थे। यहाँ बैठा हुआ हर शख्स वो एक मुसलमान होने के नाते बोला गया था और दम बताया था हमने। और पुलिस को बोला था 2 डंडे सालों को मारना सीखते हो जाएंगे, 2 दिन के बाद 4 डंडे मारे गए, 4 डंडे। ये भी दम हमें ही है। जब एक वक्त बड़ा भीमा गौली का मामला चलता था कि बहुत तकलीफ देते थे, तो जनता जानिसार फोर्स बनी थी और सबक सिखाए थे। अरे हमने तो हमेशा फिरका परस्तों से लड़ा है कि
कितना भी बड़ा गुंडा फिरका परस्तों का रहा उससे लड़ा है। तुम ये क्या माइक से वायर निकाल देते, ये छिछोरी हरकत है, बिल्कुल छिछोरी हरकत है। ये दमदार वकील नहीं है। इतनी छिछोरी हरकत आसिफ शेख करेगा मुझे यकीन नहीं था। मैं आने से पहले मेरे जहन में दूसरी बातें थी, मगर जब मैं आया कि एक आदमी इतने छिछोरेपन से उधर आया है तो सलाह करा क्या जाए। अब आपको करना है, इनको सबक सिखाना है और इस नारे के साथ सिखाना है कि हमसे जो टकराएगा हम उससे टकराएंगे। एक बार मेरे साथ ये नारा पूरे दम से लगा दो, जो लोग ये हरकत कर रहे हैं उनके कान तक ये बात जाए। और मैं जो बोला, ये दो जो लोग हैं ना, ये दाढ़ी वाला जो बात कोने पे बढ़ा रहा है जिसका, उसके घर तक आवाज जाना चाहिए, तेज नारा लगना चाहिए, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया हबीबिल मुख्तार। काबिल सद एहतराम मौजूद बावकार हाज़रीन, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, मेरी माँ बहन बेटियों, हमारे अपने शहर में 20 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहा है। हालात बदल रहा है नहीं, इंशाअल्लाह ताला हम जो माहौल देख रहे हैं हालात बदल चुके हैं। और मोहतरमा साल हिंदो साहिबा 1 लाख वोट पाने वाली है, इसीलिए ये वायर काटे जा रहे हैं। इनके तंबू में घबराहट है, इसीलिए वायर काटे जा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, 99 में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल दारुल उलूम मोहम्मदिया से फतवा देते हैं मोहतरम शेख रशीद मरहूम के हक में। आज लोग कहते हैं अच्छाई और बुराई का इलेक्शन। मैं शहर की आवाम से, और मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है, मैं पूछना चाहता हूँ कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल किस जबान से कह रहे हैं कि अच्छाई और बुराई का इलेक्शन है। मुफ्ती साहब, बुराई को तुमने बढ़ावा दिया है, शेख रशीद खानवाने को तुमने ताकत दी है, तुमने फतवा दिया था शेख रशीद को। और आज तक कारपोरेशन में, चाहे वो मोहतरमा ताहिरा मियां बनी हो या शेख रशीद बनी हो, तुमने उनको कारपोरेशन में ताकत दी है। तुम किस मुंह से बात करते हो? तुम दोनों एक सिक्के के 2 रुख हो। तुम आवाम को बेवकूफ बना रहे हो। मुफ्ती साहब मछेरे के लिए हेलीकॉप्टर मंगाए, शेख आसिफ बोले मैं मंगाया, मुफ्ती साहब बोले मैं मंगाया, और कोर्ट ने 25,000 रुपए जुर्माना दिया। बताओ इन झूठों से। ऐ मालेगांव के लोगों, आज 50 साल के बाद मोहतरम मुकाम आशा आपा के बाद मालेगांव में 2 मोछ वालों से एक चूड़ी वाली आई है मुकाबला करने। 2 मोछ वालों से एक चूड़ी वाली आई है मुकाबला करने, जो भाइयों को ताकत देगी, बहनों की आबरू बचाएगी। ऐसी तलवार चलेगी कि ये जो 2 हरे झंडे हैं ना, इनकी कुंडी के लड्डू में देखो, खुदा की कसम अंदर से भगवा है, भगवा। एक कहता है मेरा दादा मुझसे से अच्छा है, और दूसरा अजीत दादा से अच्छा है। तो बताओ दोनों किसके साथ है? दोनों सिंधे के साथ है। और सिंधे कहता है अल्लाह के रसूल की तौहीन करने वालों के बारे में कि रामगिरी का कोई बाल बीका नहीं कर सकता। मुफ्ती साहब, आपको खुदा का खौफ है या नहीं? आपने दादा भूसे से पूछा नहीं, बल्कि दादा भूसे के जूते पे पालिश कर रहे। तुम शर्म आनी चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, याद रखो, अपने अपने घर में पहुंचो और अपनी बहन को देखो, अपनी बेटी को देखो, अपनी माँ को देखो। आपका सुकून माँ है, आपकी बहन आपकी आबरू है। ये भी हमारी बहन, हमारी बेटी
असम्बली में पहुंचा, इंशाअल्लाह ताला बदलाव आज का।